प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है और इस सारे संसार की हर एक चीज़ को बनाया है। तो आज मैं इस विषय के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कर्ज के बारे में, जो बाइबल में कर्ज लिखा हुआ है उसके बारे में। तो चेले कहते हैं कि कर्ज व पाप है। वो लिखते हैं कर्ज क्या है, पाप है। तो जब कर्ज पाप है तो यीशु मसीह ने मुझे इस पर से प्रकाशन दिया है कि यीशु मसीह ने जो पैराबल दिया था, उस पैराबल के बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य, एक राजा जो अपने चाकरों से क्या करता है, हिसाब मांगता है। तो एक राजा है परमेश्वर जो कि है, और वो अपने चाकरों से, वो हमसे क्या करता है, हिसाब मांगता है। तो एक चाकर था, उसके पास 10,000 तोड़े का कर्ज था। वो 10,000 कोड़े का कर्ज था, और जब वो राजा ने उससे हिसाब मांगा तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। तो राजा ने कहा कि उसका जो कुछ है उसे बेच दो, बीबी बच्चे सब कुछ ले लो, और उसका कर्ज क्या करो, 10,000 तोड़े का कर्ज क्या करो, चुकता करो। लेकिन उसने बहुत क्या किया, चाकर ने क्या किया, बहुत सारी मिन्नतें की कि नहीं, मुझ पे रहम कर, मुझ पे दया कर, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकता करूँगा, मुझ पे रहम कर। तो फिर राजा को उस पे दया आई, उस पे रहम आया, और उसने उसको माफ़ कर दिया। तो माफ़ कैसे किया उसने उस चाकर को? तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे माफ़ कर दिया। तो जब लहू के द्वारा माफ़ कर दिया, उसके पूरे जो तोड़े का, 10,000 तोड़े का जो भी था कर्ज, वो उसको मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिटा दिया और उसे माफ़ कर दिया और उसे फ्री कर दिया, उसे वहाँ से जाने दिया। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप माफ़ होते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर में फरोशी वो व्यभिचारी स्त्री को लाते हैं और उसे कहते हैं कि मूसा ने कहा है कि ऐसी को तो तुम मार दो, पत्थर से क्या करो, उसको मार दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, जिसने पाप न किया हो वो उसे पत्थर लेके मारे, जिसने भी पाप न किया हो वो उसे पत्थर लेके मारे। लेकिन सबों ने पाप किया है, सभी परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो सब वहाँ से निकल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि क्या किसी ने तुझे दोषी न ठहराया? तो उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, मैं भी तेरे पाप सब क्षमा करता हूँ। मेरे लहू के द्वारा तुम्हें पाप की माफ़ी है, तुम पे मेरी दया है, तुम पे मेरी कृपा है, तुम पे मेरी रहम नज़र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ़ कर दिया। और फिर बाद में क्या कहा, अब से पाप ना करना, अब से पाप का कर्जा सिर पर मत चढ़ाना। तो ये हुई बात वो व्यभिचारी स्त्री की। लेकिन जब 38 साल के बीमार को, जो बथस्दा कुंड के पास रह तकता था कि जब पानी हिलाया जाएगा मैं गिरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, तो जब प्रभु यीशु उससे मिले तो उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और फिर वो उसको चंगा जब किया, उसके बाद जब वो मंदिर में मिला तो
प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा विशेष विपत्ति में तुम आ जाओ। तो इस तरह से परमेश्वर ने अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से, निर्दोष के लहू से, निर्दोष मेमने के लहू से हमारे पाप क्या किए हैं? क्षमा किए हैं। इसलिए अब हमको पाप नहीं करना। और वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता नहीं है। तो हम हमेशा अपने परमेश्वर से प्यार करें, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से, कि हम अपने ऊपर पाप कर्जा ना चढ़ाए और हम पाप ना करें। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तू उधार नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि नहीं, वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के ऋणी हैं। हमारे ऊपर यीशु मसीह का क्या है? कर्जा है। यीशु मसीह का क्या कर्जा है? हमें उसने अपने लहू से खरीद लिया है। उसका कर्जा यह है कि उसने हमारे पाप को क्षमा किया है। हमारे पाप को उसने क्या किया है? अपने ऊपर ले लिया है। जब उसने अपने ऊपर ले लिया है तो हम उसके ऋणी हुए, उसने हमें खरीद लिया है। तो उसने जो भी किया हमारे बदले किया, हमारा सब पाप ले लिया, सब श्राप ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो जब हम यीशु मसीह के ऋणी हैं तो हम उसके मुताबिक का जीवन जिए। वो जैसा चाहता है, वो जैसा कहता है, उसके अनुसार हम जीवन जिए। और फिर वचन कहता है कि तू उधार अब नहीं करेगा। तू क्या करेगा? कर्ज अब नहीं लेगा। तू कर्ज नहीं लेगा, लेकिन तू कर्ज देने वाला बनेगा। क्या करेगा? कर्ज देने वाला बनेगा। क्योंकि हम ढेर सारी जब माफ़ी देते हैं, सबको माफ़ करते हैं, तो हमारे पाप तो क्षमा कर दिए है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पर जो वो माफ़ी होती है, वो जब वो माफ़ी एक वेल्थ, मतलब एक ट्रेज़र के समान हो जाती है और वो हमारे पर बिल्डअप होती है। मीन्स के हम अमीर होते हैं जब हम दूसरों को बहुत माफ़ करते हैं, बहुत कर्जा माफ़ करते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, पेन देते हैं, उन सबको जब हम माफ़ करते हैं तो एक हेवन में हमारे लिए एक ट्रेज़र जमा होता है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन रहेगा। तो जब आप बहुत सारी माफ़ी देते हो ना, ढेर सारी माफ़ी देते हो ना, तो आपका धन इकट्ठा होता है कहाँ पर? हेवन में। और अगर आपका धन इकट्ठा होता है हेवन में, तो आप क्या है? अमीर है। परमेश्वर के प्रति क्या है? अमीर है। और आप क्या करेंगे? उधार कर्ज देने वाले बनेंगे। कि आप कर्ज क्या करेंगे? देंगे। माफ़ी क्या करेंगे? सबको देंगे। माफ़ी क्या करेंगे? सबको देंगे। तो इस तरह से जब तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जब तुम आकाश में द्रव्य अपना इकट्ठा करोगे, जहाँ ना कि कीड़ा काट खाता है, ना ही वो चोर उसको चोरी करता है, ना किसी भी प्रकार से उसको हानि पहुंचती है, कोई भी प्रकार का नुकसान हमें नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही महिमावंत है। जैसा हमारा परमेश्वर है, बहुत ही मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बातें बताने के लिए, क्योंकि मैं उसे देख पाती हूँ कि वो कितना महान है, कितना सुंदर है और कितना हमसे प्यार करने वाला है। तो अब से हमें उधार नहीं करना है, अब से हमें पाप
नहीं करना है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, क्योंकि हमारा कर्ज उसने चुकता किया है, यीशु मसीह ने चुकता किया है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उसने हमारा कर्ज चुकता किया है। और मैं आपसे कहती हूँ कि पूरे मन से, पूरे जीव से, पूरी बुद्धि से, पूरे सामर्थ्य से हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और हम किसी भी बात का कर्जा ना करें। तो परमेश्वर की मैं महिमा करना चाहती हूँ इस रेवोल्यूशन के लिए। परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं उसकी महिमा करना चाहती हूँ। परमेश्वर को मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी महिमा करना चाहती हूँ। और आपसे शेयर इसलिए किया कि आप भी इसी तरह से करें। जो परमेश्वर का वचन है उस पे हम चलें, इसीलिए हमें परमेश्वर प्रकाशन देता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे चुना है आप तक उसका संदेश पहुँचाने के लिए। और आप भी आशीषित हो इस संदेश से, और आप परमेश्वर में आगे आगे बढ़ते जाए, और आप बहुत 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 ग्रोथ करें परमेश्वर में। यही मेरी प्रार्थनाएं हैं आप लोगों के लिए जो मुझे सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उन पर हमेशा कृपा और आशीष बनी रहे। थैंक यू जीसस। एंड आप सबों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।